नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत भाईपुर से। जैसा कि एक खबर चली थी, सुजीत चौहान जी 6 अगस्त से अपने घर से गए थे शाम के टाइम और वो लापता हो गए हैं। उनमें गुमशुदगी की उनकी रिपोर्ट भी दर्ज थी। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त हुई है और सूचना प्राप्त हुई है और बड़ी खुशी की बात है कि सुजीत चौहान जी अपने घर पहुंच गए हैं, सकुशल परिवार में अपने में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी ये पता नहीं लग पा रहा है कि कारण क्या रहा था उनका घर से निकलने का, घर से जाने का। आखिर ऐसी क्या घटना घटित हुई थी, अभी इन कारणों का पता नहीं लग पा रहा है। तो उनके पिताजी हैं तो जानना चाहेंगे कुछ उन्होंने बताया है या नहीं बताया है। जी ताऊ जी, तो आपके बेटे सकुशल घर पहुंच गए हैं, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और तो जी क्या कहना चाहेंगे, जो जनता आप पहली खबर को देख रही है और बराबर काफ़ी लोग देख चुके हैं। देखो जी, सभी गांव वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान हुए और परेशानी के साथ सभी के लिए मैं धन्यवाद अपनी ओर से करता हूं कि भाई सब ने बहुत बड़ी मेहनत करी और सकुशल लड़का जो है सुजीत घर आ गया है, कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छी तरह से सब ने मेरा साथ दिया है और ऐसी परेशानी में सबका साथ देने अच्छा होता है। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और पत्रकार साहब को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सभी गांव वाले मेरे अब भी बहुत बैठे हैं, अड़ोसी पड़ोसी गांव के सबका बहुत अच्छा सहयोग जैसा होना चाहिए। तो सुजीत जी ने कुछ बताया आपको क्या, अभी आपने पता किया उनसे नहीं किया? नहीं जी, अभी मेरी बात तो कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे वो ऊपर मकान में बैठा हुआ है और लोग आके उससे पूछ रहे हैं, बाकी मेरी अभी कोई बात ना हुई। वैसे आमने सामने हो गए, बाकी बात नहीं कही है। लोगों ने ये कह दिया बाद में ही पूछिए उससे क्या है क्या नहीं है, बाकी मैंने अभी बात नहीं की उससे। जी, जैसा कि पहली वीडियो में एक बात निकली थी, उसमें बड़ा मतलब मोड़ लेने वाली थी, जी सुधीर जी नहीं आते 1 सप्ताह, तो पुलिस उसमें डायरेक्ट कार्रवाई उसी व्यक्ति पर करने वाली थी जैसे उन पर नाम खुला था। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे जो मैटर चल रहा था उस चीज़ का? देखो जी, उसमें सिर्फ यही बात थी कि यहाँ से वो पिंटू के यहाँ तक गया था जिसका मैंने नाम लिया था और मैंने पिंटू से पूछी थी तो पिंटू ने बताया कि हाँ वो मेरे पास आए और ट्यूबवेल की कह के भैया ट्यूबवेल पे चला गया। वही मैंने अब जब कही और वही मैं बता रहा हूँ। इसके आगे की क्या कहानी बताऊँ, वो कहाँ गया क्या हुआ। जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं, अभी बात नहीं हो पाई है उनसे। जैसा कि परिवार में आए तो अभी वो आराम कर रहे हैं, उनसे हमने भी अभी किसी प्रकार की बात नहीं की है। तो उन्हीं के पिताजी से बात हुई है, जैसा कि उन्होंने बताया, जो बातें पहले बता रहे थे वही बात अब बता रहे हैं। लेकिन आगे क्या है उनसे जानना चाहेंगे हम, अगली खबर में हम आपको रूबरू कराएंगे। तो फिलहाल सकुशल परिवार में पहुंच गए हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो सभी दर्शकों, आपका बड़ा काफ़ी सहयोग रहा है, आपकी काफ़ी भूमिका रही है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। दोस्तों यहाँ पर ग्रामवासी हैं और ग्राम प्रधान भी हैं, जानना चाहेंगे उनसे भी। जी प्रधान जी, आपके जो गांव के व्यक्ति थे सुजीत चौहान जी सकुशल परिवार में पहुंच चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस पीड़ित परिवार के साथ हमारे गांव के जो सुजीत चौहान जी घर से गए थे और इस खबर को प्रमुखता से लिया और हजारों लोगों तक आपने इस सूचना को पहुंचाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये बड़ी खुशी की बात है आज पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लोग जब से ये पता चला है, अब से लगभग 1 घंटे मुझे लग रहा है कि हो चुका है। इस 1 घंटे में यहाँ लगभग सैकड़ों लोग यहाँ उनको देख करके लोग बधाई देने के लिए, बड़ी खुशी लोगों में एक पूरे क्षेत्र के अंदर में, केवल गांव भाईपुर गांव में ही नहीं, पूरे जहांगीरपुर क्षेत्र में, खुर्जा क्षेत्र के अंदर में एक खुशी का सा माहौल ये देखने को मिला है। तो ये डेफिनेटली बहुत ही सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं ईश्वर है जिसके ऊपर इनके पिताजी भी निर्भर थे और वो बार बार यही कहते थे कि ऊपर वाला अगर है तो मेरा बच्चा जो है सकुशल वापस आएगा लौट करके। तो ये डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत जी आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे, कि क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं आपस में? मेरा नाम रणवीर सिंह है जी, मैं ग्रामवासी हूँ और मुझे ये खुशी है कि जो गांव में इतनी टेंशन बनी हुई थी वो आज दूर हो गई है। और मैं सबसे पहले मैं इस परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और जो सकुशल आया है मैं उसे भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर उसकी सद्बुद्धि काम की और वो यहाँ आया। और उसके बाद जितने भी जो ग्रामवासी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सब इसके शुभचिंतक हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस समय
और ऐसे पूरे समय में ये इनके साथ रहे और उससे जुड़े रहे, और मुझे ये खुशी है कि वो सकुशल घर वापस आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ताऊ जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग हैं, अकेले बैठे थे, यदि दिन में 100 व्यक्ति आ रहे हैं तो 100 को भी जवाब दे रहे थे, अकेले कोई भी आ रहे हैं सभी को वही जवाब देना पड़ता था, काफ़ी परेशान हो गए और आज सुजीत जी आ गए, तो क्या कहेंगे? भैया मैं सूर्यदास जसपाल सिंह, गांव भाईपुर। असलियत में ऐसा है कि सम्मानित आदमी थे, घर में कोई टेंशन भी नहीं थी और सम्मानित तरीका से संपन्न आदमी थे। कोई कारणवश हो सकता है घर में होती है कोई बात, लेकिन घर की बातों में सुलझाने में सक्षम भी हैं, क्योंकि अगर गाँव की बातों को सुलझा देते हैं तो घर की बात तो अलग छोड़ो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आ गए हैं, और ऐसी कोई बड़ी टेंशन और कोई परेशानी नहीं थी। कोई कारणवश कह सके बच्चों को हो जाए, मूड बदल जाता है, चले गए और आ गए हैं। हमारे क्षेत्र में एमबी लाइव ने जो अपनी भूमिका निभाई है, मैं बड़ा आभारी हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि इनके साथ में कम से कम क्षेत्र के कम से कम 2000 आदमी जुड़े होंगे इनके साथ, क्योंकि इस तरीके से सम्मानित के हैं। मैं इनकी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये क्षेत्र में हर आदमी इनके नाम से जानता है कि विजय सिंह दाद भाईपुर में कौन आदमी कैसा है। तो जिनका बच्चा अकेला हो, वो बाहर चला जाए, तो दुख तो क्षेत्र में होना जो स्वाभाविक है, और हमको सबको दुख था, गाँव वासियों को भी, क्षेत्रवासियों को, सबको भी। आने के बाद में इतनी अपार खुशी हुई है। एमबी लाइव का मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने भी इस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, और आज बच्चा हमारे घर में सकुशल आ गया है। और रही बात ये, हम बड़ी खुश हैं, और हम बच्चे से कोई बात नहीं, कोई हमें कोई टेंशन नहीं, कोई तरीका नहीं। भाई संपत्ति या घर या है तो उसका, ये बुजुर्ग लोग तो 2 रोटी खाते हैं, हम हो, आप हो, और भी हो, तो इनको कोई परेशानी नहीं है, आ गया है। और कोई ऐसी बात होगी तो वो सुलझा ली जाएगी। ऐसी कोई दिमाग को टेंशन किसी ने भर दिया हो या कोई बात हो, अब किसी की नॉलेज में ऐसी बात नहीं है, इनकी नॉलेज में नहीं है, खुद मैं क्या कहूँ, इनके पापा की नॉलेज में नहीं है क्या इस तरीका से जो गए, क्या विचार था, कैसे क्या हुआ, और इनको यही दुख था। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है एमबी लाइव ने वगैरह इस तरीका से आपने जो भूमिका निभाई, शुक्रिया, और इस तरीका से आप काम करते रहें। बाकी मैं क्षेत्रवासियों का, गाँव वासियों का, सभी समाज लोगों का मैं सम्मान करता हूँ कि इस तरीके से दुख की घड़ी में सबको साथ देना चाहिए। क्या ऐसा कदम किसी व्यक्ति को उठाना चाहिए जैसे इन्होंने उठाया है? नहीं, समझदार बच्चे के लिए इस तरीका से नहीं करना चाहिए। हो सके कोई बात उनके दिमाग में टच हो गई होगी, लेकिन मेरे गांव का पहला नंबर का वो लड़का था जिसको गांव को सुनने वाला आदमी हर ये बोलता है कि इनके अंदर न गुटखा, शराब तरीके से कोई किसी साइड का कोई भी इनके अंदर कोई ऐब नहीं था, और संपन्न परिवार से थे, और इनके बच्चे भी इस तरीका से बड़ी तरीका से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और अच्छी फैमिली है और पैसे वाली फैमिली है। ऐसी बात नहीं, मतलब ये अपना गुजारा कर रहे हैं, बस पैसे वाली इसलिए आपको फैक्ट्री चल रही है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, सम्मानित हैं, क्षेत्र में सम्मानित हैं, विचारों से सम्मानित हैं, गांव के दुख दर्द को सोचने वाले आदमी हैं, और सम्मानित तौर पर इनको सम्मान देते लोग। और सभी गाँव वासियों इसी बात से दुख था कि विजय दाद इस तरीके से नहीं थे, जिन लड़के ने इस तरीका से हुआ है सके गुमराह कर दिया किसी ने, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारी प्रयास है कि हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके पापा इतने सक्षम हैं कि अपने तरीक़ा से अपने घर के मैटर को, क्या बात है, क्या परेशानी है, उस तरीक़ा से सक्षम सुलझा लेंगे। और मैं आपसे इसी बात को गुजारिश करता हूँ, और क्षेत्रवासियों से गुजारिश करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से बच्चा आ गया है, और हम क्षेत्रवासी सबको बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत जी आ गए तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव में पूरी बस्ती में भाईचारा, इससे जो है पूरी बस्ती ने ये दिखाया है हमारे गांव के लिए कि हमारे गांव में कितना अच्छा भाईचारा है। जो हमारे जो चाचा हैं विजय दास जी, ये एक तरह से ये मानो जैसे कभी राजा दशरथ पुत्र वियोग में थे, ये उस प्रकार से परे हुए थे। तो पूरी बस्ती में इसी प्रकार से शोक था जैसे कभी भगवान राम वन को गए, इसी तरीक़ा से हमारे गांव में ये पूरे शौक की लहर 6 अगस्त से और आज शाम 6 बजे तक इसी तरीक़ा से शौक की लहर दौड़ रही थी। और सब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान है ईश्वर, कैसे भी हों, मतलब वो घर आ जाए। तो ईश्वर ने हमारी और पूरी बस्ती की, और सबसे बड़ा सहयोग जो हमारे क्षेत्र के दूर दराज से जो हमारे चौधरी लोग हैं और जो हमारे गांव से अलग जो सम्मानित लोग हैं, उन्होंने जो इनके बैठने बहुत मेहनत करी है। इसमें हम जो है उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जो हमारे क्षेत्र के जैसे सीकरा के हैं, एक डॉक्टर साहब हैं सारंगपुर के, नगला रूमी से हैं, नार के, मतलब उन्होंने जो हमारे
क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे गांव का सम्मान करते हैं। हम अपने गांव की तरफ से उन लोगों को ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। और उधर आप जो लोग आए हैं भाई, आपका तो हम ऋणी हैं। आपने भी इस बीच में बहुत मेहनत करी है, इस बात में आपके भी हम बहुत ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एएमबी लाइव सिर्फ यही कहता है, परिवार में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, परेशानियों से नहीं हारना चाहिए। जितनी बड़ी हमारे सामने परेशानियां होंगी, जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, उतनी ही बड़ी हमारी कामयाबी होगी। लेकिन उनसे हार कर, उनको चेहरा छुपाकर कभी नहीं जाना चाहिए। जाने के बाद परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक परिवार में जानना चाहेंगे, जब कभी कोई चला जाता है तो कितना दुख होता है, कितना परिवार परेशान होता है। खाना भी नहीं बनता है, खाना कोई खाता भी नहीं है, और बाहर से आने वाले वो भी काफ़ी दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। परिवार की कितनी बड़ी परिस्थिति हो, उसमें हमेशा सहयोग देना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ।